Hi students, welcome on study with DK Pandey. This video is for intermediate UP board. We are discussing about structure of atom. परमाणु संरचना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि परमाणु सर्वप्रथम अविभाज्य कण माना जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में बहुत सारी खोजें हुई जिससे पता चला कि परमाणु जो है ये विभाज्य कण है। इसके जो मूल कण हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो परमाणु संरचना में जो जेड सिंबल होता है ये परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटॉनों की संख्या को निरूपित करता है। जेड या तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। आप जानते हैं कि परमाणु में जो परमाणु की संरचना है यानी परमाणु के अंदर जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है बिकॉज ये पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस को बनाते हैं, इसलिए न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे कि जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उदासीन परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी प्रोटॉन धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। इसलिए ग्राउंड स्टेट पे जो परमाणु है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। दूसरे पॉइंट पे देखें, कैपिटल ए यहाँ जो डिनोट किया गया है वो द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर। ये द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और उसमें आप न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दें, दोनों जोड़ देंगे तो ये द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या को हम जेड से भी देते हैं, यानी A इज इक्वल टू पी प्लस एन एंड आल्सो इज इक्वल टू जेड प्लस एन, जहाँ एन जो है परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या n को फाइंड करना है तो हम A मीन्स द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक हम अगर माइनस कर दें, घटा देंगे तो हमारा n मिल जाएगा। n मीन्स परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। इसके बाद देखिए परमाणु कक्षकों को Kl, Mn ऐसे एंड सो ऑन हम प्रदर्शित कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये संख्याओं द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 अगर ऐसे संख्याओं से प्रदर्शित करेंगे तो ये क्वांटम नंबर्स होंगी। ठीक है। अगले पॉइंट, चौथे पॉइंट पे आते हैं। कक्षा के उपकक्षों के नाम। जो मुख्य कक्षाएं होती हैं इनमें उपकक्षक भी होते हैं जिनको SPDF यानी 4 उपकक्षक हैं। S जो होता है ये इसका शेप
ऑर्बिटल मीन्स इसका यस का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, गोला होता है। पी डम्बल शेप होता है, डम्बल मीन्स डमरू के आकार का होता है। पी में आपके 3 टाइप्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है और पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। डी में 5 सब सेल हैं आपके, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डी में 5 हो गए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये 10 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड एफ बहुत क्रिटिकल होता है ये, और इसमें 7 शेल्स होते हैं, सब शेल्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होता है। इनका नाम देख लीजिए, यस का फुल नेम शार्प, पी स्टैंड्स प्रिंसिपल, डी स्टैंड डिफ्यूज एंड एफ मीन्स फंडामेंटल। ये इनका फुल नेम है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, यहाँ हमने आपको जो 5वें पॉइंट में देख पा रहे हैं आप, कक्षकों के नाम के एल एम एन, और भी आप बढ़ा सकते हैं, और उपकक्षकों की संख्या 1, 2, 3 और 4, इसके बाद लगातार 4 ही होगी। के में केवल यस होता है, यल में एस और पी होता है, यम में 3 होते हैं, एस, पी, डी, और एन में 4 होते हैं, एस, पी, डी, एफ, और इससे आगे आप जाएंगे तो 4 ही रहेंगे, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने आपको बता ही दिया कि अगर आपका पहला कोश है तो उसमें 2, दूसरे कोश में यानी ये 2n स्क्वायर होता है, तो n जो है वो उप कक्षों की संख्या होगी, यानी 1, 2, 3, 4 ये आप रख सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर, n की जगह 1 रखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, दूसरे में 8 मिल जाएगा, तीसरे में आपका 18 मिल जाएगा, इसके बाद 32 मिल जाएगा, फिर 32 ही चलता रहेगा। ठीक है, अगले पॉइंट में देखिए, उपकक्षों में कक्षकों की संख्या था। इन कक्षकों में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी बता ही चुके कि यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 हो सकते हैं। क्वांटम संख्याएं जो होती हैं, ये क्वांटम संख्याएं आपकी 4 प्रकार की होती हैं। पहले समझ लेते हैं क्या ये क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याओं की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी, यानी वो किस ऑर्बिटल में है, उसकी ऊर्जा क्या है, ये सब जानकारी आपको वहाँ से मिल सकती है क्वांटम नंबर से। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे एन से आप डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे आप कहते हैं, इसे स्मॉल एल से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इसको आप यम से डिनोट करते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या इसे आप यस से डिनोट करते हैं। अगले पॉइंट पे हमने आपको दिया है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी आपको जैसे बता भी रहे थे 2n स्क्वायर, ये फार्मूला है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। n जो है वो क्वांटम नंबर से मुख्य क्वांटम संख्या है n। तो जैसे n की जगह पे आप 1 रखेंगे तो पहले में 2 आ जाएगा, फिर n की जगह आप 2 रखेंगे, 2 का वर्ग हो गया 4, और 4 4 × 2 कर देंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में आ जाएंगे। ऐसे ही किसी भी जो है सेल में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। 9वें पॉइंट पे देखिए, किसी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आप देख लीजिए 4n-2, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। 4l+2 इससे भी फाइंड कर सकते हैं। n जो होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, और l जो होगा वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, मीन्स द्विगंशी क्वांटम संख्या होगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आइए।
हाँ 10वें पॉइंट पे देखिए, n के किसी मान के लिए l के मानों की संख्या जो होती है वो 0 से n-1 तक होती है। यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 1 है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 होगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसके लिए हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 n-1 मीन्स 2 - 1 1 होगा, यानी 0 और 1 होगा। ठीक है। अगले पॉइंट पे देखिए, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसमें आइए कि -l से +l तक और विथ 0 होता है ये, और m की वैल्यू जो होगी विथ 0 होगी। यानी अगर आपकी वैल्यूज़ l की अगर 1 है तो m की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, 0 और +1। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे देखिए 12 में, n के किसी मान के लिए m के मानों की संख्या n² होती है। ठीक है। और अगले पॉइंट पे, यदि En तथा E1 क्रमशः 90 तथा प्रथम कक्षा की ऊर्जा है तो इनका संबंध जो है इनमें CGS यूनिट में En - E1/n² अर्ग पर इलेक्ट्रॉन, ये CGS में है। ठीक है। इसे और भी फाइंड कर सकते हैं, -2π² mz² e⁴/n²h²। m जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम में है। किलोग्राम में 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम में है। E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ये हो अगर ESU में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये -4.8 × 10⁻10 होगा ESU में, और कूलाम में होगा तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम में होगा। ठीक है। Z जो है ये परमाणु क्रमांक है आपका। ε0 स्वतंत्र स्थान का परावैद्युतांक है, यानी स्वतंत्र स्थान मतलब निर्वात अथवा वायु का आप कह सकते हैं। और इसकी वैल्यूज़ है 8.854 × 10⁻12 में कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और H जो स्मॉल h आप देख रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.605 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड। अगले पॉइंट पे आप बढ़ेंगे, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अगर हमें फाइंड करना होगा तो Vn = 2πzE² सेंटीमीटर पर सेकेंड, और V1/n CGS यूनिट में हो जाएगा। SI यूनिट में ZE² यहाँ पे है, और 2∑0NH SI यूनिट में हो जाएगा। V1 प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग है। 15 पॉइंट पे आएंगे, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग I⍵n mvnRn/nh/2π। n का मान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे आप रखेंगे। H प्लैंक कांस्टेंट है ही, और पाई कांस्टेंट ही है 22/7 या 3.14, इसका मान 3.14 रख सकते हैं आप। अगले पॉइंट में देखिए, नाभिक का अर्ध व्यास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻13 सेंटीमीटर 1 फर्मी की ऑर्डर का होता है। परमाणु का अर्ध व्यास 10⁻8 सेंटीमीटर मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में अगर आप बदलें तो इस तरीके से इतने पॉइंट्स हमने आपके लिए क्लियर किए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस में अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।